दोस्तों, महादेव जितने निराले हैं उनकी महिमा भी उतनी ही प्यारी है। हमारे भोले बाबा के मंदिर पर अगर कोई व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से माथा भी टेक दे तो उसका कल्याण होना निश्चित है। समय को भी अपने वश में रखने वाले महादेव शिव हैं और जीवन के सबसे बड़े सत्य, मृत्यु को भी चकमा देने वाले वो, क्योंकि वे खुद ही कालों के काल महाकाल है। भूत प्रेत यहाँ तक कि यमराज भी उनके अधीन है। उनका तीसरा नेत्र खुलने से ही पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है, परंतु वहीं उनकी कृपा मात्र विभक्त पर हो तो दुश्मन तो क्या, मृत्यु तक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ठीक एक ऐसा ही चमत्कार भोले बाबा ने दिखाया अपने इस भक्त के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको भी महादेव शिव की भक्ति पर गर्व होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आरंभ करने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, यह सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले भोला सिंह की। भोला सिंह जी बताते हैं कि मेरे पिता की भगवान शिव के प्रति बहुत ही अगाध श्रद्धा थी। हम बचपन से ही देखते आए थे कि वह रोज सुबह जल्दी उठकर हमारे घर के कुछ दूरी पर ही स्थित शिवालय पर पूजा करने जाया करते थे। शिवरात्रि तथा डाक सेवा के कार्य में तो वो बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया करते थे। उन्होंने एक नियम बना लिया था कि भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु वह रोज शिवालय में जाकर शिव की पूजा किया करते थे। काफ़ी बार बीमारी की हालत में भी हमने उन्हें शिव मंदिर जाते देखा है। दोस्तों, बात करीब 7 साल पहले की है। उस समय मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और हमारे घर में कमाने वाले केवल पिताजी ही थे, और वह भी सिर्फ इतना ही कमा पाते थे कि हमारा गुजारा चल सके। एक दिन पिताजी दफ्तर से लौटकर घर आए और खेत में कुछ पौधों की रोपाई करने लगे। दरअसल हमने अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी जमीन पर क्यारी बना रखी थी, जिसमें हम थोड़ी बहुत सब्जी के पौधे उगाते थे। क्यारी में पौधे की रोपाई के समय अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। आनन फानन में गांव वालों की मदद से हम अपने पिताजी को नज़दीक के शहर के हॉस्पिटल में ले गए। पता चला कि पिताजी की हालत बहुत ही नाजुक है। अगर जल्दी ही उनके दिल का ऑपरेशन नहीं किया गया तो फिर उनका बचना मुश्किल है। परंतु पिताजी के जीवन और मृत्यु के बीच अब एक चीज़ आकर खड़ी हो चुकी थी, और वह था ऑपरेशन की फीस। जी हाँ दोस्तों, रकम इतनी बड़ी थी कि अगर हम अपने खेत और माँ के जेवर को भी गिरवी रख दें तब भी हम उस फीस को नहीं चुका सकते थे। मेरी माँ के आंसुओं को देख मैं पूरी तरह से निराश हो चुका था। मैं चाहकर भी उस समय कुछ नहीं कर सकता था। मेरी माँ उस समय भगवान को याद करने लगी। तभी एक डॉक्टर मेरे पास आता है और कहता है कि हम आपके पिताजी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि फीस की चिंता आप अब मत करो, वह तो भर दी गई है। मैं उस समय बहुत ही हैरान था कि आखिर किसने वो फीस भरी, परंतु उस समय मेरा सारा ध्यान पिताजी के ऑपरेशन की ओर था, इसलिए मैं भी ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दिया तथा उसके बाहर माँ के साथ खड़ा हो गया। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा, परंतु जब उस व्यक्ति के बारे में पता चला जिसने ऑपरेशन की फीस ली और पिता के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने जो हमें गुप्त बात बताई, उसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया था और आश्चर्य में डाल दिया था। दरअसल दोस्तों, ऑपरेशन सफल होने के बाद जब मैंने डॉक्टर से उस व्यक्ति का नाम पूछा तो उन्होंने उनका नाम रुद्र सिंह बताया, और जब मैं उनसे मिलने वेटिंग रूम में गया तो उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज था, आवाज़ पर एक अलग सी मजबूती थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही खास हैं। मैं आश्चर्य में था क्योंकि पिताजी ने कभी इनके बारे में जिक्र ही नहीं किया था, परंतु उस समय मैंने उनको धन्यवाद दिया। वहीं दूसरी तरफ जब पिताजी स्वस्थ हुए तो वे घर आए तो उन्होंने उसी दिन मेरी माँ और मुझे दोनों को अपने बिस्तर के पास बुलाकर कुछ ऐसी बात बताई जिसे जान मेरा ये शक यकीन में बदल गया। दरअसल उन्होंने बताया कि जब उस दिन वे क्यारी में पौधे बो रहे थे
तो अचानक उन्हें अपने चारों ओर अंधेरा सा दिखाई दिया। सब कुछ उस अंधेरे में गायब होता जा रहा था। तभी उस अंधेरे में एक विशाल भयानक आंखों वाला भैंस मेरी तरफ बढ़ता आया। वह काफ़ी बड़ा था और बहुत ही गुस्से में था। मेरी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि अब मेरा अंत निकट आ गया है और इस दुनिया से विदा लेने से पहले मैं आखिरी बार अपने भोलेनाथ को याद करना चाहता था। उस समय बस मैंने अपने शिव को याद किया। तभी अचानक वह भैंस मेरी तरफ आने से पहले ही रुक जाता है और फिर तेजी से दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है। दरअसल उस भैंस को जिसने दूसरी तरफ फेंका था वह एक विशाल सफ़ेद रंग का बैल था। उस बैल ने उस भैंस को मार मार कर उसे वहाँ से खदेड़ दिया और फिर मुझे वह बैल देखने लगा और अचानक मेरी आंखें खुलती है तो मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पाता हूँ। अगर वह बैल नहीं होता तो शायद आज मैं भी नहीं होता। तब मैंने अपने पिता को ऑपरेशन की फीस वाली बात बताई और कहा कि क्या आप किसी रुद्र सिंह नाम के व्यक्ति को जानते हो? उन्होंने ही आपके इलाज की फीस दी है और बताया कि वह आपका खास है। मेरे पिताजी तुरंत खुशी से बोले, क्या कहा बेटा? रुद्र? बेटा वह कोई और नहीं, साक्षात महादेव शिव थे, क्योंकि महादेव शिव का दूसरा नाम रुद्र भी है। और उस दिन मेरे सपने में उस भैंस रूपी मेरे काल से मेरी रक्षा करने वाले बैल कोई और नहीं, महादेव शिव की सवारी नंदी महाराज थे। पिताजी की उस बात को सुन उस दिन से मेरी श्रद्धा भगवान शिव पर और अधिक बढ़ गई। तो दोस्तों, देखा आपने महादेव शिव की महिमा और उनका चमत्कार। दोस्तों, अगर शिव को आप भी अपने दिल में बसा कर रखते हो तो वह आपको भी कभी कुछ नहीं होने देंगे। अपने भक्तों पे वह आँच तक नहीं आने देते। इसलिए तो महादेव सभी देवों के देव कहलाते हैं।